आज हमारे को हाईकमांड बोल रहा था तुम्हारा टिकट नहीं मिलता, हम तुम राबो नहीं तो जाओ बोलकर, आज भी उन लोग बोले थे तुम जाओ, बोले तो हम जाने के लिए तैयार है। एक तरफ देखे तो टोटली उन लोग हमारे को डार्क में रख के गेम चला रहे बोलकर ऐसा हमारे को मालूम होगा, पर हम उसको सह नहीं सकते हैं। क्यों बोले तो हम वर्क करे सो हार्ड वर्क करे सो है। आज जेडीएस को जिता रखे हमारी टीम रखे सो है, कोई सीएम फैज आके टीम को क्या जेडीएस को जिता नहीं रखे, जेडीएस को पूरा बर्बाद करने को आ रहे सर। मैं ओपनली बोलूँ जेडीएस को बर्बाद करने के वास्ते, इधर डिस्ट्रिक्ट में बर्बाद करने के वास्ते सीएम फैज सामने आ रहे हैं। पर हम लोकल में रहने के बाद माइनॉरिटीज भी साथ में आते, लिंगायत साथ में आते, कुर्बा कम्युनिटी साथ आते, इसी कम्युनिटी साथ आते, कम्युनिटी समाज सब, मैं कम्युनिटी कास्ट वाइज नहीं बोल रहा हूँ, पर ऑल कम्युनिटी कम क्या है बोले तो कौन सा भी छोटा कास्ट होते बड़ा कास्ट होते वो कास्ट के लोग हमारे को लाइक करते सर। आज लाइक करने से हमको इतना कोई कर है, हमारे को लाइक नहीं करने वाले रहे तो हम इधर के बैठ के तुम्हारे सामने डिस्कस कर नहीं सकते। इस 12 साल से वकालत प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा क्लाइंट नहीं बोला था 5-6 हजार क्लाइंट है, उनको वो भी मालूम नहीं हो रहा कि 5,000 क्लाइंट के पीछे 1+3 आए तो कितना हो जाता। हम ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म बनाए से नहीं करते, हम मेहनत से बनाए से हम इसको सेटलमेंट होने वाले हैं, होने को भी देर नहीं देते। हम ये प्लेटफॉर्म को गुड बनाए से रॉन्ग भी हो सकता है इन फ्यूचर में। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज। जैसा कि आप जानते हैं पूरे कर्नाटक में जनरल इलेक्शंस को लेकर तमाम पार्टी की कोशिशें बढ़ चुकी हैं और जितने उम्मीदवार टिकट को लेकर जितने एस्पिरेंट्स हैं तमाम अपनी कोशिशों को जारी रखे और बढ़ा रहे हैं कि टिकट उन्हें मिले, खिदमत का मौका इन्हें मिले। इसी सीरीज को आप देखते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। हम सीरीज चला रहे हैं इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर, जिसमें आपने बीदर के कुछ एपिसोड देखे, बसवा कल्याण के तमाम पार्टीज के एपिसोड देखे, बीजेपी, जेडीएस एंड कांग्रेस, जिसमें लोकल कैंडिडेट की मांग उठाई जा रही है। कहा जा रहा है कि लोकल कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, लोकल कार्यकर्ता को 10, 15, 20, 25, 30 साल से कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन्हें मौका दिया जाए, बाहर से कोई पैराशूट वाला लीडर लाकर उन पे थोपा ना जाए। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हुमनाबाद, जहां पर जेडीएस में बहुत गर्मागर्मी नजर आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है, रूमर्स कह लीजिए या फिर अफवाह कह लीजिए, कहा जा रहा है कि सीएम इब्राहिम के बेटे फैज साहब यहाँ से कैंडिडेट हो सकते हैं, जिसको लेकर लोकल बॉडी पूरी तरह से सीएम फैज साहब के बेटे के खिलाफ, सीएम फैज साहब के खिलाफ हो चुकी है और कह रहे हैं जेडीएस के लोकल कार्यकर्ता हुमनाबाद के कि टिकट लोकल कैंडिडेट को दिया जाए, वो जिसे भी मिलेगा, जिस भी कास्ट में मिलेगा, जिस भी धर्म में मिलेगा, वो सपोर्ट करेंगे, बशर्त है कि लोकल कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। आप देख सकते हैं आज हमारे साथ मौजूद है हुमनाबाद की लोकल बॉडी वर्किंग प्रेसिडेंट कह लीजिए, कोर कमेटी के मेंबर्स के मौजूद आज हमसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनका कहना है, वो क्या चाहते हैं। सर, मैं आप तमाम का हमारे मास मीडिया नेटवर्क में वेलकम करता हूँ। सबसे पहले बात शुरू करेंगे, प्रॉब्लम क्या है सीएम इब्राहिम साहब के बेटे, जो सीएम इब्राहिम स्टेट प्रेसिडेंट हैं, इतने बड़े नेता का बेटा अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ना चाहता है, प्रॉब्लम क्या है? भाई सतीश कुमार एम रामरे एडवोकेट पे हूँ, ऐसा ही मैं वर्किंग प्रेसिडेंट जेडीएस पार्टी हुमना वर्क करता हूँ और मैं टिकट आस्पिरेंट भी हूँ। पिछले 15 साल से मैं होंगे, हमारा बुरे भाई रंधे और हमारा माजी अध्यक्ष रवि साहब रंधे, हमारा प्रधान कार्यदर्शी, जिला प्रधान कार्यदर्शी सुपुत्र कुमार रंधे और हमारा कोर कमेटी का सदस्य है ना दत्त वडेर, ये तमाम हम सब लोग मिलके हुमनाबाद में जेडीएस की जिला रखे थे लोग हैं और 15 साल से इतना काम करे तो है, घर घर को जाके हम टोटली जेडीएस के बारे में अवेयरनेस लेकर के काम करे सो यूनिटी का एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम चल रहे थे। राइट टाइम में हम लास्ट 2013 में बाय दैट टाइम हम स्ट्रांगली स्ट्रगल करे टिकट के वास्ते। बाय दैट टाइम हमारा हाईकमांड क्या बोले तो हमारे को एक बार चांस दो, नसीम पटेल को चांस दो बोले तो बाय दैट टाइम आल्सो हम सेक्रीफाइस करे 2013 में। देर आफ्टर अगेन हम 2018 में भी 2016 से 18 तक मने के कुमार अन्ना बोलकर एक इन्विटेशन कार्ड्स घर घर को दे के कैंपेन्स करके मोर देन 50,000 इन्विटिंग कार्ड्स पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करके नंबर 1 काम करके दिए। सो हम स्टेट में नाम है
Besides this, by that time also 2008 में भी सन्मान्य कुमार अन्ना 16/1/2018 को तेल मैदान में एक बड़ा पब्लिक फंक्शन में एक आश्वासन करे थे, क्या बोलकर ये एक बार सेक्रीफाइस करो आप, नेक्स्ट टाइम आपको देंगे टिकट, एक बार नसीम पटेल को और एक बार नसीम पटेल को वही सेम वो हिसाब से हम और एक बार सेक्रीफाइस करें, करने के बाद नसीम पटेल आने के बाद हम ये 4 लोग आए और एक 2-4 लोग मिलके टोटली यहाँ जेडीएस को कायम रखे सो है। हम आज हर गांव को गए तो रामपुरे सर अच्छा काम करे सो है, गोरे में काम करे सो है, शिवपुर में काम करे सो है, महेश अग्री काम करे बोलकर इतना सब पब्लिक के मुंह में है। अनफॉर्चुनेटली नसीम पटेल जाने के बाद हम कंटिन्यू करने के बाद रिसेंटली 2 महीने के पहले सीएम फयाज ने हमारा उन्नाथ कॉन्स्टिट्यूंसी में एंटर हुआ। बाय दैट टाइम हमारा जिला अध्यक्ष ने क्या बोले थे, उस टाइम आप कहाँ भी मत जाओ उनके साथ में, उनको जस्ट एक गेस्ट आया उनको एक गार्लैंडिंग करो बोले तो वो टाइम में हम गार्लैंडिंग करें। बाय दैट टाइम ऑल्सो हम क्या बोले थे उनको, देखो आप आए हमारा समस्या सुनो, आप हम 15 साल से इधर काम कर रहे हैं, आपने क्या करते क्या नहीं हमारे वास्ते टिकट देना लेने का आपका काम है बोलकर बोले। हम उस टाइम क्या एश्योरेंस दिए थे उन्हें, मैं नॉट ओनली उन्नाव में नहीं फिरे, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में फिरे, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में फिरे, मैसूर में फिरे, ऑर्गेनाइज करने के वास्ते आए। मैं आपके वास्ते हम सेवा करेंगे, आपको संगठन करो, हम तुम्हारे साथ है बोलने का। अरे अच्छे हुआ सीएम इब्राहिम साहब का एक प्रेसिडेंट साहब का बच्चे आके यहाँ ऑर्गेनाइज करने के लिए रेडी है बोले तो ही विल बी कोऑपरेट टू अस बोलकर हम गुड एक थिंकिंग में गए थे। बाद में क्या हुआ बोले तो रिसेंटली 1 मंथ पहले क्या करे, मैं भी कैंडिडेट हूँ बोलकर पब्लिक के सामने जाने का चालू करे। कहाँ बोले, सीएम साहब ने कहाँ कहाँ का इधर दुगलमुंडी गए, कुमार चिंचोड़ी गए, बे चिंचोड़ी गए, इधर चुरुपा गए, पब्लिक के सामने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, आप इसीलिए अनाउंसमेंट नहीं हुआ, ओनली उनका इंडिविजुअली ओपनिंग बोल रहे पब्लिक के सामने। पब्लिक व्यूअर्स क्या बोल रहे हैं हमारे को, तुम काम करे उन लोग आ रहे क्या बात है बोलकर कंफ्यूजन हो गया पब्लिक। हम भी उनको एश्योरेंस दे रहे, ऑब्वियसली देयर इज नो अनाउंसमेंट, एज ऑन टुडे हम भी एस्पिरेंट है, हमारी टीम भी एस्पिरेंट है, सब लोग मिलकर काम करेंगे बोलकर वो दुविधा में थे हम। बाद में क्या हुआ बोले तो मेरे रिसेंटली 15 दिन पहले एक घर लिए उन्होंने रेंट बेसिस पे, लेने के बाद लिए होंगे ऑर्गेनाइज करे, पर 1-2 हमारे कार्यकर्ता उनको जाके पूछे क्यों ऐसा कर रहे बोलकर, विलेज में भी अपोज हुए उनके, क्यों बोले तो हम इधर काम करे सो है, पब्लिक भी बोल रहे क्यों ऐसा कर रहे बोलकर, बोलने के बाद नहीं हम काम कर रहे, कौन अपोज करे उनके सामने, हमें हमारे को अभी टिकट नहीं डिक्लेयर हुआ, पर कोई आवाज नहीं उठाए ना उनके सामने, मैं हूँ कैंडिडेट बोलकर। सो इट इज वेरी इनजस्टिस टू अस। क्यों इनजस्टिस हो रहे बोले तो आज हमारे को हाईकमांड बोल रहा था तुम्हारा टिकट नहीं मिलता, हम तुम राबो नहीं तो जाओ बोलकर, आज भी उन लोग बोले थे तुम जाओ बोले तो हम जाने के लिए तैयार है, मगर ऐसा नहीं आप कह रहे हैं कि लोकल कैंडिडेट टिकट दिया जाए, बाहर से कोई शख्स ना आए, ये बात आपने बिदर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट से कही, फिर आप स्टेट में ये बात पहुंचाई है, तो तालुका लेवल पर ही आप कह रहे हैं साहब ये क्वेश्चन स्टेट में नंबर 1 इश्यू यही हो गए सो है। सन्मान्य श्री कुमार अन्ना के सामने 10 बार बोले, सन्मान्य कुमार स्वामी साहब भी वही बोले अभी टिकट डिक्लेयर किसको भी नहीं करे, हम सबको एस्पिरेंट को बुला के फाइनल कर दूंगा। आप कह रहे हैं कुमार स्वामी साहब ने कहा है, कुमार स्वामी ने आश्वासन दिया आपको कि मैं लोकल कैंडिडेट को ठहराऊंगा, इस तरह से कुछ कहा है साहब ने, उनको इनको नहीं बोले, कौन काम अच्छे करते हैं उनको देते बोलकर बोले सर। सीएम इब्राहिम से बात नहीं हुई इस बारे में, सीएम इब्राहिम साहब को भी बात हुई, सीएम इब्राहिम साहब को रिसेंटली गुलबर्गा में हम डिस्कस करें उनके सामने, करने के बाद हम वही बोले लोकल में दो, उनको भी देने का दो, हम ऐसा सीएम इब्राहिम साहब ने क्या रिप्लाई किया आपको, सब लोग संगठन करेंगे बोलकर उनका वो उन्होंने इस तरह से, आप सीएम इब्राहिम ने ये नहीं कहा कि मैं अपने बेटे को ठहराऊंगा या फिर लोकल नहीं, ये क्लैरिफिकेशन नहीं दिया सर, फिर क्या कहा, सब लोग मिलके काम करेंगे बोलकर बोले। तो आप क्या चाहते हैं, अगर जस्ट इनकेस मान लीजिए आप कह रहे हैं कि आप तमाम लोग एस्पिरेंट हैं, अगर आप लोकल कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलता जेडीएस का, क्या रिएक्शन रहेगा आप लोग? सब हम सब लोग मिलके और एक बार मीडिया के सामने आते और सीनियर्स को एक बार कॉन्फिडेंस में लेते, हमारे डिस्ट्रिक्ट के बॉडी के कोई भी हमारे सीनियर्स है उनको और एक बार कॉन्फिडेंस में लेते कुमार अन्ना के सामने, और एक बार लास्ट अपॉर्चुनिटी हम जाके उनको फाइट करते। बाद में हमारा सब यूनिटी एक है, आज भी यूनिटी एक है, देयर इज नो एनी डिवीजन, यूनिटी एक है, यूनिटी के क्या डिसीजन है तो वो हिसाब से हम स्टेप लेंगे। इस बार में हासिम मंडपा हासिम से बात करी आपको डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, उनको भी बात करे सर, क्या कहा, संगठन करो बोलकर बोलते, यानी टिकट की कोई बात नहीं कर नहीं।
आपको क्या लगता है कि पार्टी आपको धोखे में रख रही है? और एक तरफ देखे तो टोटली उन लोग हमारे को डार्क में रख के गेम चला रहे उनको ऐसा हमारे को मालूम हो रहा है, पर हम उसको सह नहीं सकते हैं। क्यों बोले तो हम वर्क करे सो है, हार्ड वर्क करे सो है। आज जेडीएस को जिंदा रखे हमारी टीम रखे सो है। कोई सीएम फैज आके टीम को यहाँ जेडीएस को जिंदा नहीं रखे, यानी जेडीएस को पूरा बर्बाद करने को आ रहे सर। मैं ओपनली बोलूँ, जेडीएस को बर्बाद करने के वास्ते, बीदर डिस्ट्रिक्ट में बर्बाद करने के वास्ते सीएम फैज सामने आ रहे हैं। आप कहते हैं कि सीएम फैज को अगर टिकट मिलता है अहमदाबाद से तो जेडीएस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी 100%, इसमें कोई डाउट आप नहीं क्या है। करेंगे अगर टिकट मिलता है? तो आपकी जो कह रहे हैं कि हमारी यूनिटी है कुछ लोगों की जिन्होंने जहाँ पे जेडीएस को जिंदा रखा, आप कह रहे हैं, तो अगर जस्ट इनके सीएम फैज साहब को टिकट मिल जाता है, आप पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी छोड़ देंगे, उनके साथ सपोर्ट में काम करेंगे, क्या करेंगे? सब वही बोले ना, मैं इससे पहले हमारा टीम है 9% का एस्पिरेंट्स है, वो सब मिलके हमारे बड़े महेश अग्री साहब है, शिवपुत्र भाई, दत्त वडेर है और दस्तगीर है, दो कई हमारे एस्पिरेंट्स है, सीनियर्स है, उनको उनका ओपनिंग लेके एक फाइनल स्टेप लेते सर। पार्टी का पोस्ट तो नहीं होंगे? पार्टी के वो आगे दिनों में बोल सकते हैं, मैं भी हो सकता है, मैं भी मिनाट भी जी। क्या बोले तो आप वो देखो सर, तुम 2013 में हमारे को बोलना था तुम कार्य करते रहो, बोले तो हम डेफिनेटली वही रहते थे। आज 2018 में वही बोले, वो एश्योरेंस देने के बाद ही हम करें। आज हम पूरा हमारा फैमिली, हमारा फ्रेंड सर्कल सब लोग इन्वॉल्वमेंट हो गए और हर घर को जाके पूरा पब्लिक का कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर ले सो है। आज पब्लिक बोल रहे तुम ठहरे तो जीते बोलकर। मान लीजिए लोकल कैंडिडेट टिकट मिल जाता है जी, इतना एक्सपीरियंस है आप, उसमें से किसी को टिकट मिल जाता है जी, तो अहमदाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने समाज, कितने रिलीजन, कितने कास्ट का सपोर्ट जेडीएस को रहेगा? हर कम्युनिटी का हमारे को वोट भी कहा मिलेगा, जाता है कि सिंपैथी भी राष्ट्रीय मिलेगा। पार्टी का होल्ड मुस्लिम कम्युनिटी में बेहतर है क्योंकि उन्होंने बैलेंस बना के चलते हैं, इस तरह से कहा जाता है। आप कहाँ से मानते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट मिलेगा? सर, मेहराजुद्दीन पटेल के बाद जेडीएस अहमदाबाद में लगातार गिराव से गिरता गया है, ये एक फैक्ट है, आप भी मानते हैं। क्या लगता है आपको जब लोकल कैंडिडेट को टिकट मिलेगा तो जितने मुस्लिम कम्युनिटी है, मराठा कम्युनिटी होगी, बैकवर्ड कम्युनिटी होगी, इसका सपोर्ट जेडीएस को मिलेगा? 100%। ऐसा बोले तो आपको एक एग्जांपल बोल देता हूँ। लास्ट 2 इलेक्शन क्या कर रहे, उनका कोई आउटसाइडर को लेकर के ठहरा कर रहे, माइनॉरिटीज वोट डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है बोलकर आप बोल रहे थे। एक और वन पार्ट क्या है बोले तो वो सही भी हो, रॉन्ग भी हो, मगर हम लोकल में रहने के बाद माइनॉरिटीज भी साथ में आते, लिंगायत साथ में आते, कुर्मा कम्युनिटी साथ आते, एससी कम्युनिटी का साथ आते, कपिल के समाज सब, मैं कम्युनिटी कास्ट वाइज नहीं बोल रहा हूँ, बट ऑल कम्युनिटी फ्रॉम क्या है बोले तो कौन सा भी छोटा कास्ट रहते, बड़ा कास्ट रहते, वो कास्ट के लोग हमारे को लाइक करते सर। आज लाइक करने से हम इतना फाइट कर रहे हैं, हमारे को लाइक नहीं करने वाले रहे तो हम इधर के बैठ के तुम्हारे सामने डिस्कस कर नहीं सकते। आज हम जेडीएस के वास्ते काम करे तो आज यूथ इवन दो राजशेखर पाटिल को उनको बड़ा आदमी है बोलकर वो सब लोग बोल रहे हैं, आप मीडिया वाले भी बोल रहे हैं। आज मैं ओपनली बोल रहा हूँ, राजशेखर पाटिल को डर है बोले तो ओनली लोकल, उसमें से मेरा वतना उनका अगेंस्ट कोई नहीं करे सर। आज सीएम फैज आया उन्हें, हर उधर इधर फिर रहा उन्हें, इवन एक सिंगल वर्ड एमएलए के खिलाफ एक वर्ड नहीं बोले आज तक। ये क्या सेटलमेंट है हमारे को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हो सकता है सेटलमेंट भी हो सकता है, व्हाई नॉट? आज हम सीएम आए, आज हम राजशेखर पाटिल के खिलाफ में 10 बार मीडिया में हम स्पीच करे सो रिगार्डिंग ओनली डेवलपमेंट। आज रिगार्डिंग डेवलपमेंट के बारे में हम क्वेश्चन उठाए से उसका आज तक रिप्लाई नहीं दिए राजशेखर पाटिल। उनको डर है ओनली लोकल के वास्ते। क्या सेटलमेंट हो सकता है? सीएम फैज साहब को यहाँ पे कैंडिडेट बना के उतारा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या सेटलमेंट? आप उनको पूछो भैया, क्यों उनके खिलाफ में एक भी एलिगेशन नहीं करे बोलो, आप उनका मुंह से जवाब ले सकते हैं, व्हाई नॉट? अगर बात करें यहाँ पे सिद्धू पाटिल, बीजेपी से कैंडिडेट होगा, जेडीएस सेफ होगा, कांग्रेस सेफ होगा। जेडीएस से अगर सीएम फैज साहब ठहरेंगे या फिर मुस्लिम कम्युनिटी से कोई लोकल कैंडिडेट ठहरेगा, तो जिसको कम्युनिटी टिकट मिलेगा, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस और जेडीएस सेकुलर वोटों को बांट लेंगे और बीजेपी सीधी तरह से रास्ता साफ हो जाएगा, जीत के निकल जाएगी? सर, मैं सिद्धू पाटिल रंदे, राजशेखर पाटिल रंदे, एक कॉइन का दो फेस है। वो कभी भी ये लोग क्या है, उनका दावेदार है,
मगर जेडीएस यहाँ उभर के आता इन केस लोकल को मेयर को टिकट दे दे या गोरे भाई को टिकट दे दे, देन ओनली वी आर कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज दी बोथ पार्टी। इन केस उन लोग हमारे को टिकट दिए तो नहीं तो आप बोले ना, मैं 2 महीने से आके इधर उन लोग उधर उधर भटक रहे, एक सिंगल वर्ड इवन अगेंस्ट सिद्धू पाटिल नहीं है, इवन राजशेखर पाटिल के खिलाफ में नहीं है। इसका वजह उनके पास उत्तर लेवल है। आप कह रहे हैं सेटलमेंट हो सकता है? है ना? ये राजकीय में ऐसा हुए तो हम जैसे ईमानदार राजकीय लोग मर जाना पड़ता। दे आर गोइंग टू मर्डरिंग टू आवर रियल वर्कर्स एज वेल एज लीडर्स ऑफ द हुमनाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी। आप कहते हैं सेटलमेंट है सारा, हो सकता है? वो भगवान को छोड़े से उनका क्या है कि आई डो नॉट नो सर। आखिरी सवाल इस इंटरव्यू का, जी मान लीजिए लोकल कैंडिडेट फिक्स हो जाता है, जी। आप जितने लोग एक्सपीरियंस हैं किसी एक को भी मिला तो सेटिस्फाइड हो जाएंगे या फिर आप लोगों को मुझे मिलना चाहिए, इस तरह से कुछ है? सर हमारा मुद्दा मोर देन 12 मंथ से ये ऑर्गेनाइज हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में करें। जिसे भी मिलेगा चल जाएगा, मगर जिसे होना चाहिए। जिसे भी भाई साहब आपको एक छोटा मैं राय देता हूँ, मैं 20-12 साल से वकालत प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा क्लाइंट नहीं बोला था 5-6 हजार क्लाइंट हैं, उनको वो भी मालूम नहीं हो रहा ये 5,000 क्लाइंट के पीछे 1+3 आए तो कितना हो जाता। हम ये गुड प्लेटफॉर्म बनाए सो है सर, हम मेहनत से बनाए सो है। हम किसको सेटलमेंट होने वाले हैं ना, होने को भी नहीं देते। हम ये प्लेटफॉर्म को गुड बनाए सो है, रॉन्ग भी हो सकता है इन फ्यूचर में। चलिए देखते हैं फिर किस तरह से हुमनाबाद की जेडीएस अपने आप को हैंडल करती है और किस तरह से हुमनाबाद में जेडीएस अपने आप को संभालती है। ये थे जनाब सतीश रामपुरे साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट हुमनाबाद, इन्होंने अपनी राय रखी लोकल कैंडिडेट को लेकर। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास मीडिया नेटवर्क। भगवान के आभार।